वार्ड 14 में सरिता जसवीर सैनी 80% पर चल रहे हैं और विपक्ष 20% पर चल रहा है। ये बात पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पार्षद प्रत्याशी सरिता जसवीर सैनी ने कही। 19 जून को भारी संख्या में कमल के निशान पर जनता वोट देगी और 22 तारीख को वार्ड 14 की जनता की जीत होगी, सरिता जसवीर सैनी ने कहा। देखिए बहादुरगढ़ से पत्रकार गौरव शर्मा की रिपोर्ट। शहर के वार्ड नंबर 14 में भाजपा प्रत्याशी सरिता जसवीर सैनी का प्रचार जोर पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे विकास के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही है। सरिता जसवीर सैनी का कहना है कि जिस प्रकार भाजपा सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है, उसी तरह वार्ड 14 का विकास किया जाएगा। जसवीर सैनी ने कहा कि कुछ लोग जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता उनकी हकीकत जानती है और उनके बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि वार्ड की जनता जागरूक है। 19 जून को भारी मतों से कमल के निशान पर वोट देगी वार्ड 14 की जनता और 22 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वार्ड की जनता की ही जीत होगी। आज वार्ड में 80 व 20% का चुनाव बन चुका है। 80% जनता सरिता जसवीर सैनी के साथ है, वहीं 20% जनता विपक्ष के साथ है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वार्ड को विकसित बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले सरिता जसवीर सैनी को ही चुने। जो वार्ड में कमी आ रही है उनको भी दूर किया जाएगा और वार्ड 14 को भी रोल मॉडल बनाया जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वार्ड 14 की जय, वार्ड 14 की जय, 14 की जय। जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी। आज हमने हाउसिंग बोर्ड का डोर टू डोर किया। आज हमारी बहनों ने हमारे साथ डोर टू डोर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है और पिछले 10 साल से हम अब वार्ड की सेवा में लगे हुए हैं। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप ना बरसात, दिन रात वार्ड की सेवा में लगे हुए हैं। हमने काम किया है, अब उसका परिश्रम देने का फल इनका है कि ये वोट के जरिए हमें अपना सपोर्ट दें और आशीर्वाद दें। मैं चाहूँगी कि आने वाली 19 तारीख को कमल का फूल खिलाएं और हमें विजयी बनाएं। धन्यवाद। राजनीति में कुछ लोग केवल अपना पेट भरने के लिए आते हैं और जनता की वोट को बेचने का काम भी करते हैं, क्या मानते हैं? ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य खाली जनता की सेवा करना है। हम उनकी सेवा में ही लगे हुए हैं, इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। वार्ड सेक्टर 9 परिवार में हमने घर घर जाके वोट मांगे हैं। रिस्पॉन्स 80 बनाम 20% चुनाव हो चुका है वार्ड 14 के अंदर। 80% जनता वार्ड की बेटी सरिता सैनी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ी है। और हाउसिंग बोर्ड परिवार से मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग भ्रामक प्रचार यहाँ के करते हैं। कल मुझे बताया किसी ने कि भाई कुछ लोग यहाँ के ये कह रहे हैं हाउसिंग बोर्ड में कि सारा सैनीपुरा हमारे साथ है। ये सारा मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी काकी, मेरी ताई सारी खड़ी हैं। वो सैनीपुरे में जाए कहते हैं सारा सेक्टर हमारे साथ है, यहाँ आते हैं तो कहते हैं सैनीपुरा हमारे साथ है। मैं ये कहता हूँ कि पूरा वार्ड 14 जितनी मेरा एरिया लगता है, कॉलोनी लगती है, सब मेरे साथ है। 36 बिरादरी मेरे साथ है। झूठी अफवाहें फैलाना, लोगों को गुमराह करना। यहाँ हाउसिंग बोर्ड सेक्टर में मेरी ये बहन जी खड़ी है। पिछली बार इन्होंने आशीर्वाद दिया, बनते ही ये सीसी रोड बनवाने का काम किया, जिसका पत्थर आज भी लगा हुआ। स्ट्रीट लाइट बनवाने का काम किया, पार्कों का सौंदर्यीकरण का काम किया, जो पेंशन बननी थी पेंशन, जो भी काम हमारे से बना, जो इन्होंने ताकत दी, हमने काम किया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बौखलाए हुए हैं वो। बौखलाहट में अभी पीछे कह रहे थे लाइट चोरी होगी, लाइट उतार ली फलाना, मतलब किसी तरह के खामखा की अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी एक पीछे एक भाई साहब ने बताया कि पार्कों की फ़ोटो ले रहे हैं। पार्कों में सौंदर्यीकरण का काम चालू है, टेंडर उसका हो चुका है, तो सभी पार्कों में थोड़ी टूट फूट चल रही है। उनको फ़ोटो को दिखाना चाहते हैं पब्लिक को कि भाई पार्कों में पत्थर पड़ा है, इस तरह की हरकतें। एक मंदिरवाड़ा पार्क है पीछे सेक्टर 9 में हाउसिंग बोर्ड के अंदर ही। हमने वहाँ कल छतरी का ठेकेदार को मैंने बोला था, तो वहाँ उन्होंने फाउंडेशन बनाई थी रात को। अपने चिल्लर अंकल उन्होंने बताया सुबह मेरे को कि वो रात को किसी ने फाउंडेशन तोड़ दी। तो ये इस तरह की हरकत करके क्या साबित करना चाहते हैं वार्ड के अंदर? मैं ये पूछना चाहता हूँ उन विपक्ष से कि लोकतंत्र में आप वोट मांगें, लेकिन वोट का कोई मुद्दा होता है। हम विकास के नाम पे हम लोगों से वोट मांग रहे हैं और मैं स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा हूँ कि हमने अगर काम किया है तो आप हमारे को वोट दें, नहीं तो और भी ऑप्शन आपको मशीन के अंदर मिलेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हाउसिंग बोर्ड परिवार, लेकिन वो एक बात भूल चुके हैं कि वार्ड 14 पढ़ा लिखा, जागरूक और समझदार है। इस तरह की अफवाहें फैलाने से, इस तरह के ड्रामे करने से वोट नहीं मिलेंगी कि आदमी पे आदमी छोड़ के कसम खुआनी, गंगा जल ठुआना, गाय की पूछ पकड़वानी। तो मैं ये पूछता हूँ, लोग उनसे पूछें भैया आप हमारे
किस लिए वोट मांगने आए हो, किस चीज़ की हम आपको वोट दें? कैसे एक आदमी अपनी वोट खराब कर सकता है? एक गलत दिया हुआ वोट अगले 5 साल का फैसला करता है। मैं लोगों से अपील करूंगा ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो जातिवाद का नारा दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमने काम किया है। मेरी माताएं बहनें 24 घंटे हम वार्ड के लिए उपलब्ध है। एक फ़ोन कॉल पे मैं उपलब्ध हूँ सबके लिए, चाहे रात को 12 बजे फ़ोन आया, चाहे रात को 2 बजे फ़ोन आया। अगर किसी कारण मैंने फ़ोन नहीं उठा पाया तो मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, कई बार मीटिंग में बैठता हूँ मैं या कहीं बैठा हूँ। धर्मवीर सैनी वार्ड 14 बहादुरगढ़। जसबीर सैनी ने वार्डों में काम किया है जहाँ भी मैं इनके साथ 5 दिन से डोर टू डोर कर रहा हूँ, और इन्होंने लोगों के दिलों को जीता है। किसी को धमकाना नहीं, प्यार से वोट की अपील करते हैं, और जहाँ भी जाते हैं बुजुर्गों ने इनको इतना आशीर्वाद दिया है कि प्यार से सराबोर कर दिया है, और इतना साथ दे रहे हैं। रात को आते हैं और सारे इनके सेक्टर का काम करवाते हैं, और लास्ट में आशीर्वाद देते हैं कि बेटा कमल का फूल खिलेगा, 19 तारीख को सब कमल के फूल को खिलाएंगे। बहुत बढ़िया है और बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जीतेंगे भी जरूर, और सब अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। क्या नजर आया जो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? अच्छा यही है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, हम जिताएंगे, इनको भी जिताएंगे। गौड़ सेक्टर 9A हाउसिंग बोर्ड से। जसवीर सैनी जी ने बहुत काम किया है, पूरे 10 साल से हम इनका काम देख रहे हैं, और जरा ग्रुप हमारा बनाया हुआ है, हम एक फ़ोन का कॉल करते हैं, हमारा सारा काम होता है, चाहे वो कोविड में हो, चाहे वैक्सीन का हो। इन्होंने 10 साल से बहुत ज़्यादा काम किया है यहाँ पे, और हर काम में आगे रहते हैं ये लोग। क्या मानते हैं विकास कार्यों पे वोट मिलेंगे इनको? बिल्कुल मिलेंगे, और सभी देंगे इनको, चाहे कोई आज यहाँ खड़ा है या नहीं खड़ा, पर सब इनके साथ है, और इन्हीं को वोट मिलेगी, और यही जीतेंगे हमारे एरिया से। मेरा नाम सुनीता मोहन, सेक्टर 9A से हूँ जी। भाई साहब ने बहुत काम किए हैं, एक फ़ोन करते हैं भाई साहब तुरंत खड़े पाते हैं, हर काम करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक भाई साहब को सब जानते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब की बार महिला आरक्षित सीट है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं जी, कुछ भी नहीं फर्क है जी, बहन जी जरूर जीतेंगे।